अजी ये देखो मोदी का खेल, खा गया राशन, पी गया मिट्टी का तेल। जो किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है वो अभी ऐसे हटने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपना भरोसा ही खो दिया है। आज किसान खाद के लिए तड़फ रहा है, उसकी बुआई नहीं हो पा रही है। किसानों की कहां से कमर तोड़ रहे हैं, ये भी देखने की बात है। प्रधानमंत्री डरपोक है, डर गया श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस के लीडर से। तो ये माफी मांगने का एक नाटक है इन्होंने किया, क्योंकि 2022 का चुनाव इनको हारता हुआ दिन में भी सपना दिखाई दे रहा है। तो इस काले कानून को माफ करने की कहाँ बात आती है? इस काले कानून को वापस करके इनके मुंह पर कालिक पोत दी है मोदी जी के। शिकायत के भाषा भी सुना होगा आप लोगों ने कि अगर हमें यूपी में अगर रोका तो हम योगी और मोदी का कोई लैंड नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो मेरे साथ मौजूद हैं। तो जो सबसे पहले मैं बात है वो रामानुज यादव जी से शुरू करूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि जो कृषि कानून के जो बिल थे तीनों, वो वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो तीनों बिल हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, तो उस पर आपका क्या कहना, क्या लग रहा है आपको? हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। प्रियंका गांधी जी हमारी जो ये उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही हैं, और हम लोग गांव-गांव और हर कस्बे में जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं आज किसान के लिए खाद नहीं है। मैं अपने विधानसभा कुर्सी क्षेत्र में जा रहा था तो देखा जो क्रय केंद्र हैं, जो जहां पर ये खाद वगैरह मिलती है, वहां 300 400 आदमियों की भीड़ लगी हुई है। वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो दिन भर वहाँ खाद के लिए भीड़ लगाते हैं और ये सरकार खाद नहीं मुहैया करा पा रही है। ये किसानों के कानून कह तो दिया है, अभी ये एक प्रस्ताव बना के वहाँ से उसको हटाएं, तब किसान ये हटेगा और किसान एमएसपी पे ये कानून बनाएं। जैसे हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि किसानों को हम 2500 रुपये में धान और 2500 रुपये में गेहूँ और 400 पाएगा गन्ना किसान। उसी तरह ये एमएसपी पे कानून बनाएं और यही रेट लाएं और हमारे किसानों को खुशहाल करें और खाद और बीज देने का काम करें, तभी हम लोग खुशहाल होंगे और हमारा देश खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। अच्छा, तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं क्षमा मांग रहा हूं, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव पास में आ रहा है, तो इस तरीके का कुछ चुनाव की रणनीति है कि किसानों को नाराज करना उतना सही नहीं होगा, इसका सीधा असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री डरपोक है, डर गया श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस के लीडर से। ये डर है इनका कि हम चुनाव हार जाएंगे। आप महिला हैं, आप एंकर हैं, आप ये बताइए कि कानून की इन्होंने कैसी धज्जियां उड़ाई। जब हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी खीरी लखीमपुर रात को जा रही थी, उनके आंसू पोंछने जा रही थी और अकेले गाड़ी से जा रही थी, ये रात के अंधेरे में, और पुलिस वाले वहाँ रास्ते में गिरफ्तार कर लिए और 3 दिन जेल में, सीतापुर की जेल में रखे। ये कहाँ की नैतिकता है कि किसी भी महिला को आप रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो भी 3 दिन तक? कौन सा दोष था? अगर किसी के आंसू पोंछने वो जा रही थी तो कौन सा दोष वो कर रही थी? महिला हैं, उनको तरस आया कि हमारे किसानों को रौंदा गया है, और गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को रौंद रहा है गाड़ियों से, और वहाँ अगर उनके आंसू पोंछने प्रियंका दीदी जा रही हैं तो उनको रात में गिरफ्तार कर लिया जा रहा। ये महिलाओं पे कितना बड़ा अत्याचार है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। अब जो आदमी 5000 में घर चलाता था आज 20,000 में चलाने में मजबूर है। और किस तरह बहुत लोगों के, तो गरीब आदमियों के तो चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जिसके 200 रुपया बताइए ये कड़ुआ तेल जो दिन भर मंजूरी करता था, तो 10 रुपये का तेल ले लेता था, 2 रुपये का मसाला ले लेता था, 10 रुपये के चावल ले लेता था और शाम को खा लेता था। आज क्या दशा है? दाल के दाम देखिए, तेल के दाम देखिए, आज ये एकदम महंगाई चरम सीमा पर है और किसान, नौजवान, बेरोजगार आज परेशान है, त्रस्त है और कांग्रेस की तरफ देख रहा है और माननीय प्रियंका गांधी जी की तरफ देख रहा है।
कांग्रेस ने कहा कि जो है हम अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम बहुत सारी योजनाएं देंगे, बहुत सारा लाभ देंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे, जो बीजेपी के नेता हैं वो भी दौरे लगा रहे हैं। हालांकि आज सुबह जब जो है प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि मैं तीनों बिल माफ़ किए दे रहा हूं, तो इसको इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता थे, जो विपक्षी पार्टियां थी, वो किसानों का दामन थामे हुए थी। लेकिन जब अब ये बिल माफ़ कर दिया गया है तो ये विपक्ष की अब अगली रणनीति क्या होगी? जो यूपी के, पंजाब के जो किसान थे, क्या वो बीजेपी पार्टी के साथ हो जाएंगे कि उनके हित में फैसला ले लिया गया है? ये हित में फैसला नहीं, ये तो इन्होंने कानून ही बनाया था। इसीलिए जमाखोरों के ये पुजारी हैं, जमाखोरों की बदौलत ही ये गवर्नमेंट में हैं। तो इस काले कानून को वापस करने के लिए सभी विपक्षी जितने थे सबने विरोध किया है। किसी ने खामोशी से किया है, किसी ने सड़क पे आके किया है। राहुल गांधी ने सदन से लेकर के और सड़क तक विरोध किया है। तो इस काले कानून को माफ़ करने की कहाँ बात आती है? इस काले कानून को वापस करके इनके मुंह पर कालिक पोत दी है मोदी जी के, इस काले कानून ने। इसको शर्म करना चाहिए, शर्म 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 करना चाहिए। शहीद हो गया, 700 आदमी शहीद हो गया। कभी अब आपने संदेशना की है वहाँ पे मोदी जी ने? इस वक्त मैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में मौजूद हूं और यहाँ पर जो कुछ सदस्य हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि जो 3 किसान बिल था उस पर क्या कहना है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि देश के प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने माफ़ी मांग रहा है। इनको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, आदेश देना चाहिए, भाई चलो किसान हमारे हैं, हम इनको खुश देखना चाहते हैं। तो ये माफ़ी मांगने का एक नाटक है इन्होंने किया, क्योंकि 2022 का चुनाव इनको हारता हुआ सपना दिखाई, दिन में भी सपना दिखाई दे रहा है। इनको 1 साल से करीबी नहीं जाएगी। 3 महीने में, 4 महीने में एक फसल तैयार होती है। 6 महीने में आदमी कहाँ से कहाँ मौसम बदल जाता है। इनको साल भर लग गया किसानों की परेशानी देखने समझने में। ऐसे प्रधानमंत्री तो नहीं हमने चुना था भाई, हमने तो फिर एक होनहार प्रधानमंत्री चुना था देश ने। अच्छा, तो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अभी हम वापस नहीं जाएंगे जब तक जो शीतकालीन सत्र है उसमें, जब तक संसद में पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो क्या लग रहा है किसानों को, क्या सरकार पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? यकीन की तो बात ही नहीं है। यकीन तो जब है लोकसभा में पास हो जा, राज्यसभा में पास हो जा, उसके बाद ही मान्य होगा। ऐसे कैसे मान्य हो जाएगा भाई? कह दिया उन्होंने और उठ कर चले गए, किसान अपने घर चले गए, तो लास्ट में आन के कह दिया वो पास ही नहीं हुआ। तो क्या करोगे आप? क्या वो उस पर उम्मीद करी जा रही है आपको? अच्छा, तो जैसा कि जब बिल पास हुआ था किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले बिल को लेकर के 11 बार बातें हुई हैं केंद्र सरकार में, किसानों में हल नहीं निकला। लेकिन इस बार भी कहा जा रहा है कि घर वापस जाने से पहले एमएसपी और अन्य मुद्दों पर बात की जाएगी। तो क्या लग रहा है सरकार का रुख पॉजिटिव में होगा या उसी तरीके से रूखा रवैया होगा? जब तक लोकसभा में और राज्यसभा में पास नहीं होगा तब तक कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो सूबे की सत्ता पर अगला सीएम कौन होगा? अगला सीएम? अरे किसान होंगे और कौन होगा? कौन किसान होगा? अब किसान आपस में बैठे जीत के आएंगे तो उसमें से चुनेंगे। अच्छा, हाँ? तो राकेश टिकैत जी लड़ रहे हैं क्या चुनाव? अरे अकेले राज टिकैत किसान हैं। अरे ये भी बैठे हैं, ऐसा सुनने में आया कि राकेश टिकैत जी भी जो है उतर सकते हैं। नहीं, उनका बयान है भाई मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। आगे किसी का मन थोड़ी लेके बैठे हैं हम लोग, किसी का मन थोड़ी जानते हैं। अभी उनका बयान यही है कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे कि भैया बीजेपी को वोट न देना, बकाया चाहे जिसको दे देना। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद थी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि वो तीनों बिलों को, जो कृषि कानून बिल हैं, उन्हें वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिल लिया है वो चुनाव वापस लेने की बात कही, चुनाव का जो डर है उस वजह से कहा है, किसानों के हित के लिए नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस वीडियो पर क्या विचार हैं? आप इस वीडियो पर जो चर्चा हुई, जो बात हुई, उस पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही झलको उत्तर प्रदेश पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।